अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम GU विद रोहेल इंतखाब। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्टाइल जो है हमारा मार्केटिंग का और एडवर्टाइजमेंट का चेंज हो गया है। कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हुए हैं, कंपनीज की अब रिक्वायरमेंट क्या होने लगी है, कंज्यूमर या कस्टमर चाहता क्या है, और जब से हम देख रहे हैं कि कोरोना आया है तो लोगों जो है उस हिसाब से अब उनकी जो डिमांड है कंपनीज़ की वो कितनी कम हो गई। बजटिंग की हम इसमें लाजमी बात करेंगे कि बजट जो है वो कंपनी के इतने श्रिंक क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी। इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन हैं आमिर मीर साहब और उनकी कंपनी का नाम है ब्रांड लाइफ। उनको वेलकम करेंगे। आमिर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, किस तरह का ब्रांड इमेज आप लोग बना कर दे रहे हैं कस्टमर्स को लिए, क्लाइंट्स के लिए, कंपनीज़ के लिए। ओवरऑल आप मुझे थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कंपनी के हवाले से। हमारी बेसिकली ब्रांड एक्टिवेशन एजेंसी एडवर्टाइजमेंट की एक फॉर्म होती है जिसे बाहर जो है ज़्यादातर एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कहते हैं, कि कंज्यूमर को जिसके अंदर इंगेज कर दिया जाता है उस तरह के काम को ब्रांड एक्टिवेशन कहा जाता है और वही हम लोग करते हैं। डिजिटलाइजेशन की आजकल बहुत डिमांड है, वो एक टोटली अलग चीज़ है। ये इसमें आप कंज्यूमर के साथ इंटरैक्टिविटी क्रिएट करते हैं जो कि कोविड के दिनों में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इससे पहले इसमें काफ़ी ग्रोथ थी और इंशाल्लाह कोविड आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा तो दोबारा ग्रोथ आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ब्रांड्स को लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि चिप्स, बिस्किट्स और कैंडीज़ वगैरह बना रहे होते हैं। तो जब हम बच्चों से जाके डायरेक्ट बात करते हैं, ब्रांड की USPs बताते हैं, उनके फ़ायदे बताते हैं, उनको ट्रायल कराते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप होता है। उनके अंदर काफ़ी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हम लोग स्कूल्स के अंदर जाके कर रहे होते हैं। आप देखते होंगे मॉल्स के अंदर भी कोविड से पहले जब हम जाते थे तो काफ़ी सारे अलग अलग स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रांड्स और अलग FMCGs रिलेटेड ब्रांड काफ़ी सारी एक्टिवेशंस कर रहे होते हैं, लोगों को इंडल्ज कर रहे होते हैं, एंगेज कर रहे होते हैं। बेसिकली एक्टिवेशन जो होती है उसके अंदर 3-4 फैक्टर होते हैं। एक एंगेजमेंट होता है, एक इंडल्जमेंट, आप कितना इंडल्ज कर सकते हैं क्लाइंट को, उसके अलावा एक्सपीरियंस ब्रांड का देना और उसके अलावा एजुकेशन देना। अगर ये सारी 3-4 चीज़ें मिल जाती हैं तो एक अच्छी ब्रांड एक्टिवेशन कैंपेन बन जाती है। अगर आप ट्रेड आजकल बात करें तो ट्रेड उसे हम लोग कहते हैं, जहाँ से बेसिकली जैसे इम्तियाज़ हो गया, अब तो आगाज़ बंद हो गया, जैसे आगाज़ हो गया और जितने भी स्टोर्स हो गए, इनके ऊपर ब्रांड एक्टिवेशन हो रही हैं। लेकिन उसके अंदर भी जो है कंज्यूमर को ज़्यादा एंगेज नहीं कर सकते कोविड की वजह से, तो उसके वजह से ज़्यादातर ब्रांड्स कर ये रहे हैं कि HR वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है, जिन्हें नॉर्मल लोग सेल्स गर्ल या सेल्स मैन कह लेते हैं, वो उनको इंटरैक्ट करके एक ब्रांड का फंक्शन, ब्रांड की USPs बता रहे होते हैं, जिससे उनकी मार्केटिंग भी थोड़ी सी इनहेंस हो रही होती है, ब्रांड इमेज भी इनहेंस हो रहा होता है और ऑब्वियसली सेल्स भी उनकी ऊपर हो रही होती है। ठीक है, वेरी वेल सेट। मीर साहब, ये अपडेट करें कि एडवांटेजेस क्या होते हैं इस तरह की, जिस तरह की कंपनी आप लेके जा रहे हैं, इससे आप जो प्रोडक्ट बना कर दे रहे हैं, कंपनी का एडवांटेज क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी खोलता हूँ और मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, आपकी क्लाइंट लिस्ट में आता हूँ, तो अगर मैं आपकी क्लाइंट लिस्ट में आऊँगा तो मुझे आप क्या क्या एडवांटेजेस देंगे? देखें, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। अगर ब्रांड की वही वाली बात होती है कि जब आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी उसके साथ बहुत, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी करा है, जो आपके अंदर उसके लिए जो फीलिंग है, क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ब्रांड का जब आप एक एक्सपीरियंस दे देते हैं किसी भी कंज्यूमर को, तो वो उसको अपने साथ बहुत स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद जब वो उसको ख़रीदने जाता है, उसको लेने जाता है, तो ऑब्वियसली उसका वो चाहता है कि वो ये ले, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट आप उसका बना देते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ जो है अपनी एसोसिएशन हम ब्रांड की तरह रख सकते हैं। बड़े अच्छी आपने बात बोली कि इमोशनल जो है वो आप एक रिलेशनशिप प्रोडक्ट के साथ बनाते हैं। आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देंगे, उनको क्या बताएंगे, उनको क्या समझाएंगे, अगर जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं, जो हमारे क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के स्टूडेंट हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि ये ब्रांडिंग क्या होगी, हम किस तरह से ब्रांडिंग को और बेहतर कर सकते हैं, या आप जो मार्केट में हमारे यहाँ काम हो रहा है वो देख रहे हैं, उस हवाले से आप कोई वैक्यूम या कोई स्पेस या कोई गैप देख रहे हैं कि हमें वो भी बेहतर करना चाहिए?
बहुत ज़्यादा गैप है इस फील्ड में, पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने भी इस फील्ड में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ग्रो किया है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसको आप कह लें कि टीवी ऐड बनाना या प्रिंट ऐड बनाना, उसमें ज़्यादातर एक पढ़ा लिखा तबका ज़्यादा था। लेकिन ये जो एक्टिवेशन होती है, इसमें इतने ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थे, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड है नहीं ऐसा। तो मतलब एक ऑन ग्राउंड काम है, एक एक्सिक्यूशन है, वो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जब आप पढ़े लिखे होते तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से करते हो। तो इसीलिए जब हमारे जैसे मैं आया, मेरे जैसे और भी काफ़ी सारे कंपेटिटर्स आए, हम लोगों ने ग्रो किया। उसकी वजह यही थी कि हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग ब्रांड को जल्दी समझते थे, हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी हुई थी, हमने चीज़ें पढ़ी हुई थी, MBA किया हुआ था चीज़ें, तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। तो यूथ के लिए यही है कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसके अंदर अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा गैप है। और मेहनती पढ़ा लिखा आदमी हो और जिसको काम करने का शौक़ हो, उसके लिए बहुत ग्रोथ है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पढ़ लिख कर अगर आप इस फील्ड में आएंगे, जैसे आमिर मीर साहब बात कह रहे हैं कि इन्होंने MBA किया, तो सोचें कि इनकी कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग हुई होगी। और मैं ख़ुद एडवर्टाइजमेंट पढ़ाता हूँ और मैंने ख़ुद एडवर्टाइजमेंट पढ़ा हुआ है, तो मैं और मीर साहब जिस तरीके से हम बिलबोर्ड्स को देखते हैं, जिस तरीके से हम एड्स को देखते हैं, हम जनरल पब्लिक की तरह नहीं देखते हैं। तो जो पढ़ लिख कर आता है वो उस टेक्नोलॉजी की तरह उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है, और एडवर्टाइजमेंट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मीर साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ माशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट बेहतर हो रही है, लोगों को सेंस आ रहा है। वो एक दौर था ट्रेडिशनल 4-4 मिनट के जिंगल्स गानों पर बनते थे, उसके बाद इंटरनेशनल हमने कुछ प्रोडक्ट्स देखे, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स देखे। हम बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें, 1-2 कंपनीज सॉफ्ट ड्रिंक के एड्स ऐसे आते हैं कि बहुत हमें उसको सीखने को मिलता है। फिर हम उसी प्रोडक्ट को दूसरे ममालिक में कंपेयर करते हैं, तो वहाँ भी हमारी लर्निंग होती है। आपके समझते हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हमारे अपने स्टेट की बात करें, हम लोगों ने कुछ सीखा है एडवर्टाइजमेंट से, या वही रिवायती अंदाज हमारा चलता हुआ आ रहा है? नहीं, आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क। पहले भी बहुत अच्छे ऐड बनते थे, जैसे कि आपके और मेरे बचपन में उसका स्टेट लाइफ का ऐड था, अभी तक याद है होगा आपको भी, कि वो है खुदा मेरे अब्बू सलामत। बिल्कुल, वो भी बड़ा अच्छा ऐड था। और आजकल के जो ऐड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी ब्रांड्स हैं वो बाहर जाके शूट करते हैं, थाईलैंड वगैरह जाके, पोलैंड वगैरह जाके ऐड बनाते हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इवन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ऐड शूट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी कैंपेन हो रही हैं। तो काम तो यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे साथ बजटिंग की मैं बात करूँगा। मैं अक्सर लोगों के साथ बैठता हूँ, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ वाले बड़े परेशान हैं, कहते हैं जी TVC का जब हम ऐड बनाते थे तो हमें बड़ा अच्छा बजट मिलता था। जब से ये सोशल मीडिया और खुसूसन यूट्यूब की बात करेंगे, यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट ने थोड़ा सा इनका मार्केट जो है वो श्रिंक कर दिया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप कितना सपोर्ट करेंगे कि यूट्यूब के ऐड जो है वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी हद तक TVC यानी कि टेलीविजन कमर्शियल की मार्केट को हिट किया है? काफ़ी ज़्यादा हिट किया। और ऐसा होता भी है कि वो भी एक मीडियम है, बिलबोर्ड भी एक मीडियम है, प्रिंट ऐड भी एक मीडियम है, TVC भी एक मीडियम है, ब्रांड एक्टिवेशन भी एक मीडियम है। तो जिस तरह मीडियम बढ़ते रहेंगे, एक जगह से तो बजट ऑब्वियसली बात है डिवाइड होगा। अगर क्लाइंट ने 100 रुपये खर्च करने हैं तो वो 30% जो है वो ऐड में लगा लेगा, फिर वो डिवाइड तो करेगा ना, क्योंकि वो क्लाइंट तो कंज्यूमर के लिए काम करता है, जो कंपनी होती है। तो जहाँ कंज्यूमर जाएगा क्लाइंट तो वहाँ जाएगा। अगर कंज्यूमर बिल्कुल ही टीवी देखना छोड़ दे मिसाल के तौर पे, तो TVC बनना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो ब्रांड जो है वो तो कंज्यूमर के लिए काम कर रहा होता है, वो एजेंसी के लिए तो काम नहीं करता। एजेंसी तो इटसेल्फ एक मीडियम होती है जो कि उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो क्लाइंट तो अपना ही फ़ायदा देखेगा जो उसको देखना चाहिए। जो अक्लमंद एजेंसी होती हैं वो अपने आप को एनहेंस करती रहती हैं। जैसे कि हम लोग भी अब डिजिटलाइजेशन की तरफ आ गए हैं। हमने एक और कंपनी कुछ साल पहले बनाई थी, तो उससे भी हम काम कर रहे हैं। डिजिटल का भी काम हमने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। जब हमने पहले सिर्फ ब्रांड एक्टिवेशन एजेंसी थी हमारी, उसके बाद हमने देखा कि अब ट्रेड की तरफ क्लाइंट ज़्यादा मूव कर रहा है, तो फिर हमने एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली जहाँ हम ट्रेड्स के जो गंडोलाज हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो बनाते हैं। ट्रेड कैप्टन के नाम से हमारी एक कंपनी है और ब्रांड वाईफाई के नाम से हमारी एक कंपनी है, जिसके अंदर हम डिजिटल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता मूव किया, इसलिए हम लोग इंडस्ट्री में सर्वाइव कर गए। एक चीज़ पे तो नहीं रहना चाहिए, तो जब मूव करते रहेंगे आप, कंपेटिटिव होंगे। तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली अभी, ये जो गंडोलास और ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट वाली बात है, इनका एक बड़ा खूबसूरत व्यू मेरे दिमाग में आ गया। जहाँ तक डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करूँ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। मेरे साथ ई-कॉमर्स हम बहुत तेज़ी की तरफ ग्रोथ हमारी जा रही है। ई-कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं?
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स और ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स पर हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब आप प्रोडक्ट को जो है इस तरह से फिज़िकली नहीं दिखा सकते जैसे आप अभी अपनी कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे थे। तो डिजिटलाइजेशन के हिसाब से आपके लिए क्या समझते हैं कि ब्रांड को अलाइव रखना, ज़िंदा है, ब्रांड को ज़िंदा रखना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है एक डिजिटल फोरम पर आकर अपनी प्रोडक्ट दिखाना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल फोरम के ऊपर रहना भी, ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही होती है ना ब्रांड को। आप हर जगह अवेलेबल होते हैं, कोई कंज्यूमर टीवी देख रहा है, कोई रेडियो सुन रहा है, कोई प्रिंट देख रहा है। अब जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ आ गई है, तो उसको भी एंगेज करना है। तो अगर आप हर मीडियम पे ब्रांड तभी बनता है ना जब वो एक हर मीडियम पे अवेलेबल होता है, हर जगह उसका एक्सपोजर बढ़ रहा होता है, हर जगह वो दिखता है। तो जिस तरह के ये ब्रांड है, जैसे FMCG हैं, उनको तो हर जगह होने की ज़रूरत पड़ती है। अब काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने टीवी, जैसे आप रेड बुल देख लें, रेड बुल का आपने कभी ऐड नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग है, तो अलग तरीके से वो चल रहे हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो खैर हर एक को कभी ना कभी पड़ जाती है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है वो PR और दूसरी चीज़ों से आगे बढ़ें, और वही उनका सक्सेस क्राइटेरिया और वही चल रहा है। इस तरह और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिन्होंने नहीं बनाए TVC वगैरह, लेकिन जो FMCG है स्पेशली, उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन हमें मुख्तलिफ चैनल्स पर देखने की मिलेंगी और 1 से 2 हमारे रमज़ान शोज़ ऐसे होते हैं, पीछे आप होस्ट के पीछे आपको ब्रांड्स नज़र आ रहे होते हैं, ब्रांड्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ऑडियंस से, बड़ा खूबसूरत लगता है उसकी प्लेसमेंट, ब्रांड्स के कलर्स, वो अपने बारे, अपनी कंपनी की पोजीशनिंग कर रहे होते हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल है आपसे मीर साहब, पहले हमारे पास मैगज़ीन की सूरत में हमें ब्रांड जो है कम्युनिकेट करते हुए नज़र आता था, प्रोडक्ट कम्युनिकेट करते हुए नज़र आता था। जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर्स की मार्केट बहुत कम हो गई है, मैगज़ीन की मार्केट बहुत कम हो गई है, तो आप समझते हैं कि इसने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिया है अपना? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया है। न्यूज़पेपर वगैरह को अगर आप देख लें तो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे लोग, स्पेशली कोविड में भी एक हुआ कि पेपर से भी कोरोना वगैरह हो जाता है, उसका इम्पैक्ट तो वैसे ही उस पर पड़ा न्यूज़पेपर पे। उसके बाद डिजिटल जब से हुआ तो काफ़ी लोग पेपर वगैरह जो है वो उसके ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिस तरह आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ये सब चीज़ें शिफ्ट तो होंगी। एक इकॉनमी है वो इसी तरह चल रही होती है, चीज़ें चेंज होती जाती हैं। आपको पता है पहले, आज से कोई 100 साल पहले जहाज़ शायद नहीं होते हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई चीज़ें आई और चीज़ें चेंज होती गई। तो इसी तरह चेंजेस तो हर बिज़नेस में आती हैं, ये भी एक बिज़नेस है, तो इसके अंदर भी चेंज आ रही है। जो चेंजेस को अडॉप्ट करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा पीछे रह जाएगा। मीर साहब, कितना चैलेंज है कोरोना में, और कोरोना में अपने साथ डिजिटलाइजेशन का काम करना, क्लाइंट्स को ऑन पेज रखना, ऑन बोर्ड रखना, ये कितना चैलेंज है आपके लिए? और लास्ट क्या वर्ड्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि कोविड में किस तरीके से आप अपनी कंपनी को अलाइव रख सकते हैं और ब्रांड को अलाइव रख सकते हैं, कंपनीज़ को अपने साथ ऑन बोर्ड रख सकते हैं? जी, कोविड के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज था। 5-6 महीने तो हमारा काम भी, जो ब्रांड एक्टिवेशन का हमारा मेन काम है, वो रुक गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो काफ़ी एसेट्स वगैरह अपने जनरेट कर लिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर सकें। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद हम लोग ट्रेड साइड पे मूव हो गए, क्योंकि ट्रेड के ऊपर काम चल रहा है। बीच में फिर कोरोना कम हो गया था, तो काफ़ी मार्केट एक्टिवेशन, कंज्यूमर एक्टिवेशन और इस तरह की एक्टिवेशन हुई हैं। कॉलेजेस वगैरह भी खुल गए थे, वहाँ हम लोगों ने कॉलेजेस एक्टिवेशन भी करी हैं। कुछ सैम्पलिंग ड्राइव वगैरह इस तरह के ब्रांड्स के लिए हम लोगों ने करी हैं काफ़ी, और चल रहा था। टफ़ तो है, सिचुएशन है टफ़, लेकिन क्या करें, जिसने ये टाइम निकाल लिया वो फिर बहुत आगे भी चला जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रांड तो, क्लाइंट तो कमा भी रहा है, ज़ाहिर है उनके भी जो है इनकम में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि फिर अब जब चीज़ें बेहतर होंगी तो हर कोई चाहेगा एक्टिवेशंस करना, और हर कोई चाहेगा बहुत सारी चीज़ें करना। और जब लोग, हमारा काम तो है कि कॉन्टैक्ट बेसिस के ऊपर है कि जितने ज़्यादा हम लोग कॉन्टैक्ट्स क्लाइंट के लिए जनरेट कर सकें, वो तो तभी हो सकता है जब लोग निकलें। लोग भी नहीं निकलें, लोग भी फ्रस्ट्रेट होगा, जब लोग निकलेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, तो काम नहीं। सर, ये चैलेंज है कोविड, और उसके हम सब लोग फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अच्छी उम्मीदें कि मामला सबके साथ बहुत बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी मसरूफियात से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रांड एक्टिवेशन एजेंसी से आपका ताल्लुक़, आपने आकर अपना फीडबैक दिया और हमें बताया कि इस पार्टिकुलर रीजन और एरिया में और प्रेमिसेस में ब्रांड एक्टिवेशन के हवाले से आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम इसमें क्या ग्रोथ देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।